जुबली हिल्स में मुसलमानों की ताकत ज्यादा है, इसलिए बीजेपी के लीडर मुस्लिम बच्चे को गोद में उठा लेके नाचे। ये बीजेपी की पुरानी स्ट्रैटेजी है। जो एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी में रहते वो एरिया में मुसलमानों का दिल जीतने के वास्ते कुछ भी कर सकते ये लोग। ये वही बीजेपी है जो केरला में गोवा में बोली थी कि अगर बीजेपी की सरकार बने तो बड़े का गोश्त बंद नहीं कराते। कल तक मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले मालूम हो गया कि मुसलमानों के 1,20,000 वोट है, तो कैसा बच्चे को गोद में लेके नाच रहे देखो। पीछे लड्डू यादव भी है जो नाच लेते कर लेते आ रहा, उन्हें भड़काऊ भाषण ज्यादा देता बल्कि पीछे ढकल दिया उसको। जीतने के वास्ते गैर मुस्लिमों को बुरखा पहना के तक नचा देते ये लोग। इससे पहले के इलेक्शनों में आपको याद नहीं होगा, असेंबली इलेक्शन में उस टाइम पे तो एक जने को टोपी पहना के नचा दिए थे गैर मुस्लिम को। बंडी संजय बड़े बड़े बातें कर दिया, मैं टोपी पहनने से पहले मेरा सर कटा लेता हूँ बल्कि, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं टोपी किसी को भी नहीं पहनाता हूँ। उन्हें टोपी नहीं पहनेगा लेकिन उसके पूरे चाहने वालों को टोपी पहन के चार मीनार के सामने नचा देंगे जीतने के वास्ते। आज जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया जब बीजेपी और बीआरएस आमने सामने आ गए, तो बीजेपी वाले गाड़ियों पे से उतर के साइड में हट गए थे, कहां बीआरएस वाले हमारे पर गाड़ियां चला देते ही बोल के। तो यहाँ पर ताकत का अंदाजा लग गया कि कार कितनी पावरफुल है बोल के। बीजेपी के गिनती के 4-5 झंडे होंगे लेकिन पीछे पूरा सैलाब खड़ा हुआ था बीआरएस का, इसलिए फौरन यहाँ से 5 मिनट के बाद निकल के चले गए लोग। ये लोगों का रंग ही कैसा है भाई, जीतने से पहले ऐसी हरकतें करते, जीतने के बाद इन मादर चोदों की बस्ती में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब पद संचलन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को रोका जाता है। तो ये है राजा सिंह। इसके एक छोटे से बयान की आपको क्लिप बताया। आजकल इसके बयानों में इतना भड़काऊ भाषण रहता है कि पूरी क्लिप भी आप लोगों को नहीं बता सकते। तो ये जो है बीजेपी वालों की असलियत है। जहां पर ये लोग मेजोरिटी में रहते यानी गैर मुस्लिम मेजोरिटी में रहते, वहां पर ये लोग जाके मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे भड़काऊ बयान देते रहते। अब इसके बयान चेक कर लो आप लोग। मध्य प्रदेश में बयान दिया इन्हें, महाराष्ट्र में बयान दिया, उत्तर प्रदेश में जाके बयान देता, उसके अंदर हर तरफ मुसलमानों के खिलाफ ही रहता। उन इलाकों में जो है पढ़े लिखे लोग बहुत कम है। जी हाँ, अनपढ़ा ज्यादा रहने की वजह से वो लोग अंधभक्त बन जाते हैं। अंधभक्त तो बस एक ही चीज दिखती कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, बल्कि आरएसएस का नाम ले लेते। अरे भाई, जब 800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी, मुगल आके हुकूमत करे, कई मुस्लिम हुक्मरान हुकूमत करे, जब जो है मजहब खतरे में कभी भी नहीं था। अब तुम्हारी हुकूमत है, पुलिस तुम्हारे हाथ में है, मिलिट्री तुम्हारे हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा चहीता है, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा चहीता है, पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तकरीबन मेजॉरिटी से ज़्यादा तुम लोगों के हैं पूरे, और एमएलए पूरे काउंट करेंगे ऑल ओवर इंडिया में तो तुम लोगों के हैं। तो फिर मजहब खतरे में कैसे आ जाता भाई? ज़रा सोचो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक भी मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि मजहब खतरे में है तो डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो छोड़ दो, धर्म के ठेकेदार आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो नामा अलग अलग रख लेके एक ही काम कर रहे, बेकसूर मुसलमानों पे जुल्म करके ग्रुपों के अंदर वीडियो फोटो डाल रहे के देखो हम लोग जो है फलाने को पकड़े, फलाने को मारे बोल के बड़ी शान से। ऐसा बेकसूरों को मारने से कुछ भी नहीं होता। मुल्क के अंदर करप्शन कितना ज्यादा बढ़ गया जरा वो देखो, और मुल्क अंदर से खोखला होते जा रहा। अब जैसे हालात मुल्क के अंदर चल रहे, अगर मुल्क के हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में मुल्क कंगाली की कगार पर चले जाएगा। अब बात करते हैं पुराने शहरों के अंदर चोरों की गैंग ने हर तरफ खलबली मचा कर रख दी है। पता नहीं ये लोग कहां पर से आए हैं, कहां पर रहते हैं, ये लोगों का नाम क्या है। बस बुर्खा पहनकर दुकानों में घुस जाते, 5-10 मिनट दुकान के अंदर रुकते, लेकिन इतना सामान गायब कर देते कि दुकान वाला बाद में सीसीटीवी देखने के बाद हैरान बौरान हो जाता। थोड़ा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ ताकि आप भी अलर्ट हो जाए अगर आप दुकानदार है तो। हैदराबाद के बारकस में एक ऐसा वाक़या सामने आया जो दुकानदारों के लिए मुसीबत बन गया है। 4 औरतें जो बुरखे में आती है, सैंडल, मैक्सी और बड़ी बड़ी चीज़ें बुरखे के साथ चोरी कर लेती है। चोरी करने की प्लानिंग ऐसी है कि दुकानदार को शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता। ये लोग दुकान में ऐसे कीमती सामान चुरा लेते हैं और फिर इन्हें ऐसी जगह छुपा देते हैं जहां सोचना भी मुश्किल है। सीसीटीवी की ये जो साफ वीडियो मिली है, इसे देखकर हर कोई हैरान है। चालाक और बेहिस अंदाज में काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये वाक़या सिर्फ एक शहर की चोरी का मसला नहीं बल्कि दुकानदारों और आम लोगों की हिफाजत से जुड़ा हुआ मसला है। अक्सर जब चोरी होती है तो लोग पहले अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन इस तरह के चालाक तरीके से काम लेने वालों को शुरू में पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसे सामान निकाल लेते हैं, दुकानदारों को लगता है कि शायद कोई मसला नहीं, मगर बाद में पता चलता है कि कुछ कीमती चीज़ें गायब है। लोग कहते हैं कि ये चोरियां सिर्फ बारकस तक महदूद नहीं बल्कि ऐसे लोग बड़ी ट्रेनिंग और प्लानिंग से काम करते हैं। अब जाहिर है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गया है। अब वायरल होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, जो बुरखे चोरी कर लिए वो पहन के निकल जाते हैं बाहर, नहीं पहचानना कोई भी बोलकर, क्योंकि भाई ये लोग मुसलमान है ये भी हम नहीं कह सकते, और ये हैदराबाद के लोग ये भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ऐसी हरकतें करते ही नहीं कोई भी।
और अक्सर हैदराबाद में जितने भी ऐसे वाक़े हुए हैं सभी के पकड़े जाने के बाद बाहर के निकले वो लोग। तो यहाँ भी एक ज़रूरी है कि हम किसी भी शख्स या फ़िरक़े पर बिना सबूत के इल्ज़ाम ना लगाए। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल से तेलुगु न्यूज़ चैनलों के ऊपर ये वीडियो क्लिप को प्ले करके एक अलग अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही। लोगों का इल्म नहीं होता कि ये लोग किसी खास मजहब से है या नहीं, इसलिए सिर्फ नज़र और CCTV फुटेज पर ही फैसला किया जा सकता है। ये गलत है। आप CCTV का क्लियर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इन लोगों के बारे में कोई मालूमात हो तो बराए करम फ़ौरन अपनी कानूनी इदारों को इत्तला दे। आप अपने नज़दीकी थाने, पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मालूमात किसी बड़ी चोरी को रोक सकती है। दुकानदारों को भी कुछ एहतियात करनी चाहिए। दुकान में सामान रखने के तरीके और नज़र रखने के अंदाज को मजबूत बनाया जाए। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी और चालाक लोग हर जगह मौजूद है तो हमारी होशियारी और ताउन ही हमारा सबसे बड़ी ताकत है। बारकस के रहने वालों से गुजारिश है कि अगर आपको कोई शक है तो आपकी दुकानों और घरों के CCTV की फुटेज का रुझान बढ़ाइए और निजात के लिए पुलिस को रिपोर्ट करें। अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम सबको चाहिए कि अपने मोहल्लों और दुकानों को महफूज बनाए। नफरत या गुमराही से बच सके, सबूतों और कानूनी रास्तों के जरिए मसला हल करना ही बेहतर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चोरी का पूरा सामान ले लेके कुछ औरतें बाहर निकल चुकी है और ये लास्ट में एक पीस का फोटो खींचकर कहती है कि मैं बाद में आऊंगी। जाहिर है कि लड़कों को इनके बारे में पहले से ही शक था। लड़के ने फौरन ये लोगों के जाने के बाद CCTV फुटेज चेक किया और CCTV फुटेज चेक करने के बाद सारों की पोल खुल गई। अपने पट्टे जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को बुला के दुकानों को प्रमोशन करा के देखो ये चीज़ें हमारे पास ऐसी है, दूसरे दुकानों में कहीं पर भी आपको नहीं मिलते, इंपोर्टेड चीज़ें हैं बोल के प्रमोशन कराना चाह रहे भाई, दुकान में सेल्स बढ़ना बोल के। मगर चोरी करने वाले चोरा वीडियो को देख के बोल रहे अबा बाबा बाबा क्या कीमती सामान रखा भाई दुकान में, जाके दुकान में एक बार राउंड मार के सामान साफ कर देना पड़ता। जब ये लोग दुकान के सामने आके बातें कर रहे थे इनकी आवाज़ क्लियर सुने आ रही कि क्या ये वही दुकान है, नहीं होती दूसरी दुकान आ गई, दूसरा रास्ता आ गया, यानी ये लोग कंफर्म कर रहे थे कि वही दुकान है या नहीं है। एक बात तो इनके लफ्ज़ों से, इनके बातों से साफ हो गई कि ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ ये इस दुकान के अंदर चोरी करने के नीयत से आए थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक जना ऐसे जूस ला के पिला दिया था, भाई मैं हाफिज़ कुरान बन गया इसलिए जो है खुशी के अंदर आपको जूस पिलाना चाह रहा हूँ, बल्कि माजा का बॉटल ला के पिला के सुलाने की ताकत है। अच्छा वो केस क्या था, आपको सेकंड पार्ट नहीं बनाया मैं उसके बारे में, लेकिन अब याद आया इसलिए बोल दे रहा हूँ। तो उन्हें जो है ऑलरेडी चोरी की नीयत से एक किराए का घर लिया था कहते वहाँ पर बाजू में सोने की दुकान के। 1-2 महीने हुए थे तो लोग 1-2 जने पहचानत के थे, इसीलिए उन्हें जूस दिया तो पी लिया। अपन ये सोचे कि भाई कोई क्या के जूस दिया तो कैसा पी ले रहे बोल के, पहचानत का था कहते उन्हें। अब उन्हें बड़ी प्लानिंग से जो दवा लिया था वो दवा पीते की सो जाते बोल के उसको मालूम था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दवा 2-3 घंटे के बाद असर करी, जब तक वो लोग दुकान बंद करके घर को जाके सो गए थे। कम से कम 8-10 लोगों को तो जूस पिला दिया था समझो बड़ी प्लानिंग के साथ, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं हुआ। उन्हें भाग भी गया, पुलिस वाले पकड़े बाद पूरी पोल खोल दिया उन्हें, ऐसी प्लानिंग थी मेरी बोल के। भाई दुकान में से जो लास्ट में मोटी निकल रही नहीं, ये मोटी जो है ये गैंग की लीडर दिख रही है भाई। बुरखा दुबई का, सॉक्सान दुबई के, सैंडिलान दुबई के, ये भी दुबई में जाके चोरी करके आए जैसा दिख रहा है। इन लोग लोकल चोराने होते हैं, इंटरनेशनल चोराने दिख रहे। इन लोगों को एक बात तो मालूम हो गई, अगर पुराने कपड़े पहन लेके बड़े दुकानों में गए तो चोरा समझते बोल के पूरे नए कपड़े पहन लेके आ रहे। चोरा भी आजकल अपग्रेड हो गए भाई। और कैब में ऑटो में नहीं आए नो, गाड़ी की चाबी बैग में से निकाल के देते, देखो लाल कलर की कीचेन, इससे भी इनको पकड़ सकते। अब लोग बोलेंगे भाई आप डिटेक्टिव बन गए क्या बोल के। भाई वैसे भी अपन बड़े बड़े अच्छे केस सॉल्व कर दिए, ये मामूली केस है अपने वास्ते। जो भी लोगों को ये खतरनाक गैंग के लीडर दिखी पुलिस को फौरन बोलो, 1-2 दुकान की चोरी नहीं कई दुकानों में चोरी करे होंगे ये लोग। तो ये थी इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।